आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड राज्य के सभी जिलों में झारखंड के अभ्यर्थी कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया है। वजह सिर्फ यही सामने आ रहा है कि शायद झारखंड के अभ्यर्थी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता योगेश भारती मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो आंदोलन रहता था हर विषयों को लेकर वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ रहा है। तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं? नहीं, ठंडा का मौसम आया और आपका ठंडा का मतलब याद आ गया, वो चीज़ नहीं है। ठंडा का मौसम में और जोरों शोरों से चलेगा आंदोलन, और इसलिए चलेगा कि आपका पॉलिटेक्निक का जेई का एग्ज़ाम हुआ था 28 सितंबर का, सिवा इन्फोटेक्स बुट्टी मोड़ में पड़ता है वो एग्ज़ाम सेंटर, और उस समय जांच नहीं हुआ। और जब अभ्यर्थी जेएसएससी अध्यक्ष पर जाते हैं तो नहीं, जांच कमेटी का कर दिया गया है, गठित कर दिया गया है। लेकिन ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कि कल दिखाई दे रहा है कि जो है धांधली हुआ था उन लोग पर एफआईआर हुआ है। तो कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ाम सेंटरों में कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, 100% हुआ है। जेई के तमाम जो भी जिस सेंटर में एग्ज़ाम हुआ सबका सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो चोरी करवाता है या जो चोरी करता है उसको झारखंड से जेएसएससी एग्ज़ाम से वंचित कर देना चाहिए, और जो भी चोरी करवाता है उसको झारखंड बैन कर देना चाहिए आने से। बात रही कि आप जो बोल रहे हैं कि आंदोलन को लेकर ठंडा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो नगर पालिका के एग्ज़ाम जो हुआ, देखिए कि हम लोग सीबीआई जांच की मांग किए और सरकार कर भी रही है, और हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं कुछ अधिकारियों से, कुछ मंत्रियों से भी संपर्क कर रहे हैं कि जिला पुलिस दरोगा कब आएगा। तो इसके लिए भी जो है 14 दिसंबर से पहले बोल रहे हैं कि जो है जिला पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। क्या कई जो छात्र नेता है कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, कई जगहों पर जा रहे हैं, और सवाल बनता भी है, तो क्या आप लोग लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर तैयार है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग ना कभी सोचे हैं कि लोकसभा विधानसभा खड़ा हुए, लेकिन वर्तमान का जो राज्य का स्थिति है, जो परिस्थिति है, झारखंड के जनता, झारखंड के छात्र बहुत मतलब कि शोषित और पीड़ित और हताश भी है, और बहुत नर्वस भी है कि झारखंड में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सिस्टम नहीं बदलती है, सरकार अगर नियोजन नीति नहीं लाती है, सरकार अगर 5 लाख बहाली नहीं करती है, तो फिर हमको लगता है 23 साल से जो होते आ रहा है फिर अगले भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो उस सिस्टम को चेंज करने के लिए बिल्कुल ही नवयुवक आएंगे ही आएंगे। मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कई विषयों को लेकर मैंने पहले ही कहा कि आप लोग अपनी बातों को ज़रूर रखते हैं सरकार तक। तो क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या थोड़ा सा आप लोगों का जो आंदोलन है, जो बृहद रूप से कभी ना कभी देखने को मिलता था, अब वो थोड़ा कम हो गया? तो क्या वजह यही है चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल चुनाव में जुट चुके हैं? तो क्या कई छात्र नेता आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, तैयारी भी कर भी रहे हैं। सीजल के एग्ज़ाम को लेकर भी, उसके लेकर काफ़ी छात्र जो परेशान हैं और उसके लेकर आंदोलन भी करते थे, उसके लिए तैयारी भी चल रहा है जोरों शोरों से, और प्लस में वो भी चल रहा है तैयारी कि कहीं ना कहीं अगर विधायक मंत्री लोग, अगर जो भी सांसद लोग अगर इस नियम को पारित करते झारखंड में, तो कोई ये जो आने की ज़रूरत नहीं था, नवयुवक जो छात्र नेता लोग का आने की ज़रूरत नहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ विधायक मंत्री लोग ही कहीं ना कहीं जगह दे रहे हैं छात्र नेताओं के, तब कहीं आ रहे हैं। अगर आज मौका नहीं देते तो छात्र इतना उग्र प्रदर्शन नहीं करते, आंदोलन जो होता है नहीं करते। लेकिन आज मजबूरी है, झारखंड के छात्र कहाँ जाएंगे? पीएचडी होल्डर कहाँ जाएंगे? एमटेक बीटेक लड़का कहाँ जाएंगे? बीएड किया हुआ लड़का कहाँ जाएंगे? एमए मास्टर डिग्री किया हुआ लड़का कहाँ जाएंगे? अगर अनपढ़ विधायक मंत्री लोग जब सांसद विधानसभा में जा सकते हैं, लोकसभा जा सकते हैं, तो बीएड एमटेक लड़का पीएचडी धारक क्यों नहीं जा सकते हैं? मैं तो मतलब कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप लोग ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये कह सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नवयुवकों के आजमाना ही चाहिए। जब तक से शिक्षित बेरोजगार युवक नहीं आएंगे तब तक से ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। अच्छा, जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा कर दी गई थी, हालांकि वो संभावित तिथि थी। क्या लगता है परीक्षा समय पर होगी? क्योंकि आप लोग लगातार इसको भी लेकर आंदोलन कर रहे थे कि परीक्षा जो है वो तिथि जो घोषणा की गई है उस तिथि में नहीं होगी, क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, पहले आपसे मतलब कई जो आपसे इंटरव्यू काफ़ी हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से, 22 स्कोप के चैनल के माध्यम से बहुत ही इंटरव्यू भी दिए हैं, और लगातार बोलते आए हैं कि उस
ठाकुर प्रसाद एग्ज़ाम जो कैलेंडर जो जारी होता है, जेएसएससी जारी जो करती है, आप रिहाई कारणों से अगले तिथि बढ़ा दिए जाते हैं। तो अभी भी जो है 16-17 दिसंबर को मेरा जो है मानना है कि 90% एग्ज़ाम नहीं होगा मैम। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रिजेक्शन लिस्ट 1 महीना पहले जारी होता है। रिजेक्शन लिस्ट जारी करने के बाद कोई लड़का का अगर छूट जाता है तो फिर वो अप्लाई करता है, मारता है कि जेएसएससी पर जाता है कि मेरा छूट गया है किसी कारण, हमको मौका दीजिए। तो 10 या 5 छात्र को तो वैसे रहते ही रहते हैं, तो फिर उन लोग को मौका मिलता है भरने के लिए, सुधारने के लिए। तो वो तो मौका अभी तक झारखंड सरकार या जेएसएससी तो है कि अभी तक जारी नहीं किया जेएसएससी सीजल के लिए। तो हम ये से दावे के साथ बोल सकते हैं कि 16-17 दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं, जनवरी के प्रथम सप्ताह या जनवरी के अंतिम सप्ताह निश्चिंत ही एग्ज़ाम जा रहा है मैम। फिर एक आखिरी सवाल रहेगा कि कई विषयों को लेकर आंदोलन जारी रहता है राज्य में, राज्य के 24 जिलों में जिस तरीके से देखने को मिलता है, क्या आने वाले समय में और भी आप लोगों का जो आंदोलन है, आप लोगों ने कहा था कि अगर सरकार ढंग से नीति नहीं बनाएगी तो आंदोलन देखने को मिलेगा, तो क्या आप लोग फिर से आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं? जी बिल्कुल, रूपरेखा तैयार हो रहा है। देखिए, महात्मा गांधी भी जब आंदोलन करते थे, चंपारण सत्याग्रह के बाद चुप हो गए थे, उसके बाद कुछ दिन के बाद आंदोलन करते, बीच बीच में रुकना भी जरूरी है और लोगों को समझाना भी जरूरी है, लोगों के अपने भी समझना जरूरी है। लगातार आंदोलन करने से राज्य नहीं बदलेगा, इसको सोच समझ कर किया जाना चाहिए, तो सबसे अति सुंदर है। इसलिए हम लोग अभी रोके हुए हैं। अभी सीजल के एग्ज़ाम है, प्लस में बहुत सारे अभी जो है अभी धांधली होने वाला है, तो उस धांधली को लेकर बहुत सारे अभी उग्र प्रदर्शन जरूर होगा और ये 2024 में जरूर ही नवयुवकों का, कुंवारों का सरकार बनेगी मैम। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जो है वो तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद झारखंड के अभ्यर्थी भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपने सुना कि योगेश भारती ने कहा है कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई गई है, लिहाजा इस बार झारखंड के अभ्यर्थी जरूर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। साथ ही साथ आपने सुना कि इनका कहना है कि आंदोलन को जिस तरीके से इन लोगों ने तेज किया था, उसी तरीके से एक बार फिर से आंदोलन तेज होगा और सरकार तक तमाम विषय को लेकर ये लोग जाएंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के अभ्यर्थी कितने राज्य में परेशान हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।